छठे इमाम के एक सहाबी थे जनाब मोहम्मद इब्न अबी उमैर। जनाब मोहम्मद इब्न अबी उमैर ये रुअसा में से थे, हैसियत वाले थे, बिजनेसमैन थे। ज़ाहिर इनका कपड़ों की तिजारत थी, बिजनेस था इनका, साहिब हैसियत थे और मुहिब अहले बैत, आशिक अहले बैत। छठे इमाम के साहब एक मर्तबा हुकूमत की तरफ से हुक्म हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी सारी प्रॉपर्टी को हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया, सब कब्जे में ले लिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको गिरफ्तार करके हाकिम का हुक्म हुआ कि इनसे शियों के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन लिया जाए कि इनके पास शियों के तफसीलात मौजूद थे, वहाँ के शहर के जहाँ जहाँ शिया है, जिस जिस इलाके में है और किस किस हैसियत के मालिक हैं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। हुकूमत की मंशा थी कि इनको गिरफ्तार करने के बाद शियों के बारे में, इनसे बारे में तफसीलात ने, ताकि एक एक को करके चुन चुन के ख़त्म कर दें शियों को। इनको शिकंजा किया गया, इनसे कहा गया कि आप शियों की तफसीलात डिटेल आप हमको दीजिए। जब अल्लाह दिल में बस जाता है तो उन्होंने कहा मैं किसी शिया की तफसील देने वाला नहीं। आप जानते जब इन्होंने तफसील देने से इनकार किया तो इनके साथ क्या हुआ? इनको बरहना किया, इनको बरहना कर दिया, नंगा कर दिया। और उसके बाद हुक्म हुआ कि मोहम्मद इब्न अबी उमैर को 100 कोड़े मारे जाएं। 100 कोड़े मारे गए नंगी पुष्ट पर बरहना करके इनको। फिर 100 कोड़ा खाने के बाद हाकिम ने कहा अब तफसीलात बताओ। ये मोहम्मद इब्न अबी उमर कहते हैं कि उसके बावजूद भी 100 कोड़ा खा लिया मैंने, लेकिन किसी शिया का नाम मैंने इनको नहीं बताया। जब नहीं बताया, हुकूमत ने देखा ये टूटने वाला नहीं है, कबूलने वाला नहीं है, तो फिर हाकिम का हुक्म 100 कोड़े फिर मारे जाएं। 100 कोड़े खाने के बाद कहते हैं मेरी क्या हालत थी मैं खुद बेहतर जानता हूँ। दोबारा जब 100 कोड़े की आर्डर हुआ है तो मेरे दिल में आया कि चलो 2-4 आदमियों का नाम लेकर के अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही कहते हैं मोहम्मद इब्न अबी उमैर के, हमने सोचा कि चलो 2-4 आदमियों का नाम ले दें ताकि दोबारा 100 कोड़े न खाएं, फौरन मेरे कान में किसी की आवाज आई, यब्न उमैर इत्तक़िल्लाह, ए इब्न उमैर अल्लाह से डरो, जन्नत का खौफ, जहन्नम का खौफ पैदा करो, क़यामत से डरो। क्या करने जा रहे हो तुम? किसी का नाम बताने जा रहे हो ताकि वो भी गिरफ्तार हो जाए तुम्हारी तरह। कर जैसे ये आवाज मेरे कानों में आई, इस आवाज ने मुझे एक हिम्मत दी, कुव्वत दी। फिर मैंने ठान लिया कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। वो दूसरे भी 100 कोड़े में खा लिए, लेकिन किसी का नाम मैंने नहीं बताया। ये कहां से ताकत आई इनके पास? अल्लाह निगाहों में आ गया, अल्लाह पूरे जिस्म में आ गया, वजूद में समा गया है खुदा। जब अल्लाह जिस्म और जान में समा जाता है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती। इनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, इनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया, जो कुछ मालो दौलत थी नौकर चाकर लेके भाग गए। इनकी एक बहन थी, ये गिरफ्तार हैं, इनकी बहन थी, ये रावी अहादीस, इनके पास अहले बैत की रिवायतें भी बहुत थी। इनकी बहन थी, इन्होंने क्या किया, एक आदमी के पास इनके पहचान गई कि हमको लकड़ी के एक संदूक बना के दो। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती कि जिनको अगर ज़मीन में मिट्टी में गाड़ दिया जाए, दफन कर दिया जाए तो बरसाहा बरस वो ख़राब नहीं होती। का वो एक लकड़ी का संदूक, कीमती संदूक बनवाया, उसमें वो कापियाँ, किताबें जिसमें मोहम्मद इब्न अबी उमैर ने अहले बैत की रवायतें लिखी थी, उसको रख करके ज़मीन में दफना दिया। किसी ने आकर के इनसे कहा, इनकी बहन से कहा, अरे क्या हो गया है आपको? आपके भाई की इतनी प्रॉपर्टी चली गई, दौलत लुट गई, सरमाया चला गया, आपको उसकी परवाह नहीं है, खाली भाई के चंद कागजात की परवाह है जिसको आप इसकी हिफाजत करने दफना रही हैं। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, जहां तक रहा मेरे भाई के बिजनेस का मसला, चला गया है,
अगर मेरा भाई क़ैद से छूटेगा और अल्लाह ने तौफीक दी तो दोबारा अपना बिजनेस फिर शुरू कर सकता है, वो फिर अपने असली हालत पे आ सकता है। लेकिन ये जो मैं दफना रही हूँ ये आले मोहम्मद की रिवायतें हैं, ये अहले बैत की रिवायतें हैं। अगर ये ज़ाय हो जाएंगी तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। लिहाजा हमको दुनिया की परवाह नहीं है, इसकी परवाह है कि कलाम आले मोहम्मद ज़ाय न होने पाए। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया उन्होंने, किसके लिए? अल्लाह नजरों में आ गया। इमाम फरमाते व अज़मल खालिक फी अनफुसिहिम फसग़ुर मा दूनहु फी अयुनिहिम। उनके नज़दीक अल्लाह सबसे बड़ा होता है। जब मुत्तकी के नज़दीक अल्लाह सबसे बड़ा होता है तो अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब छोटी होती हैं।